Hello everyone, myself Jagannath. Today you will study the second part of the past perfect continuous tense. Now come interrogative sentences. रूल 1, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आने पर वाक्य को हैड से प्रारंभ करते हैं, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल है, क्या मोहन कल रात से सो रहा था? हैड मोहन बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे नाइट? क्या सीता 2 वर्ष से इस विद्यालय में पढ़ रही थी? हैड सीता बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years? क्या बच्चे 3 दिन से इस विद्यालय में जा रहे थे? हैड चिल्ड्रन बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर 3 days? तो ऊपर के सेंटेंसेस में आपने देखा कि जब कल रात से था तो सिंस यस्टरडे नाइट हुआ, 2 वर्ष है जो अनिश्चित समय है तो यहाँ पर फॉर 2 years हुआ, 3 दिन से है फॉर 3 days हुआ। अब रूल सेकंड क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड जैसे अब, क्यों, कहाँ आदि आने पर सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी फिर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर फॉर्म लिखते हैं। जैसे राम 2 दिन से कहाँ खेल रहा था? अब यहाँ पर कहाँ आया है इसलिए शुरू होगा सेंटेंस वेयर हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 days। वेयर आया है, उसके बाद फिर हैड, तब सब्जेक्ट, फिर बीन प्लेइंग फॉर 2 days। अगला है, शिबू 1 घंटे से क्यों रो रहा था? तो यहाँ क्यों है इसलिए व्हाई हैड शिबू बीन वीपिंग फॉर एन आवर? नाउ कम टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या राजू 2 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा था? हैड राजू नॉट बीन फ्लाइंग द काइट फॉर 2 hours? क्या अनिल सुबह से कपड़े नहीं धो रहा था? हैड अनिल नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग? क्या लड़के दोपहर से साइकिल नहीं चला रहे थे? हैड द बॉयज नॉट राइडिंग बाइसिकल्स सिंस नून? क्या माता जी सुबह से सिलाई नहीं कर रही थी? हैड मदर नॉट सीविंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग? तो उपरोक्त वाक्यों में क्या है कि सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तब हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस प्लस टाइम। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका है कि आपका जैसे क्या है तो हैड हो गया, बीच में सब्जेक्ट आ गया अनिल, नॉट बीन, फिर वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। इस तरह से स्ट्रक्चर है। आई थिंक यू हैव understood the structure of the past perfect continuous tense. Like it, comment, subscribe.